सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल की जनता को दी सौगात। 219 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है सरकार। मसूरी में आयोजित होगा 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन। 15 देशों के प्रतिनिधि होंगे सम्मेलन में शामिल। मिलेट्स के उत्पादन को लेकर होगी चर्चा। देश में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। प्रदेश के अस्पतालों में कोविड व्यवस्थाओं को परखने के लिए हुआ मॉक ड्रिल। कोविड जांच और वैक्सीन अभियान में तेजी लाने के निर्देश। विकासनगर में पुलिस ने रिजॉर्ट में मारी रेड। देह व्यापार का किया भंडाफोड़। 15 पीड़िताओं को छुड़ाया। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां लगभग 1 महीने पहले आरोपी जसपाल सिंह ने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी का एक्सीडेंट कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया था और महिला का इलाज चल रहा था, जहां आज उपचार के बाद महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के कार्रवाई में जुट गई है। लगभग 1 माह पूर्व इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस संबंध में एफआईआर भी दर्ज है और जांच की जा रही है। आज सुबह घर पे ही इनकी डेथ हो गई, तो आज उसी के क्रम में मेरे द्वारा इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है यहाँ पे, और आगे की तो कार्रवाई जांच के बाद ही की जाएगी। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं, साथ ही वेंटिलेटर की भी पूरी तैयारी की गई है। दून अस्पताल के डिप्टी एमएस ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए दून अस्पताल हर संभव प्रयास कर रहा है। साथ ही डॉक्टर धनंजय ने आम जनता से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वायरस ही होता है बेसिकली, और एक तरीके का ये है कि छाती का संक्रमण होता है। और आमतौर पे अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है कि जिनकी भी किसी भी वजह से इम्यूनिटी कम हो, उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो उसके केसेस में थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होती है। इस समय 23 जो बेड हैं वो सेपरेट रखे गए हैं आयुष्मान फर्स्ट फ्लोर में। उसके अलावा ये है कि हाँ, अगर एकदम से अगर विपदा आती है तो लगभग ये है कि 100 से ज़्यादा हमारे पास 150 आसपास, अगर हम बच्चों की भी वेंटिलेटर बेड की को रखें तो 150 बेड की हमारे पास पूरी व्यवस्था रहेगी, जिसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कपाट खोलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजेंद्र अजय ने मंदिर परिसर के पास ध्वस्त किए गए भवनों और दुकानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मंदिर की पूजा व्यवस्था से जुड़े कार्मिकों को किसी भी प्रकार की आवासीय समस्या ना पैदा हो, इसके लिए मंदिर के पास तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर प्री फैब्रिकेटेड कक्षों का निर्माण करा लिया जाए। बीकेटीसी की जिन धर्मशालाओं और भूमि का अधिग्रहण करके तीर्थ पुरोहितों और प्रभावितों का पुनर्वास किया जा रहा है, उनके साथ नियमानुसार अनुबंध और किराया तय किया जाए। मेरे द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य या पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता नफीस खान ने नगर के मुख्य मार्ग पर सद्भाव रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें शहर के नागरिकों, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापार मंडल समेत सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की और भाईचारा एकता का संदेश दिया। तो इस सद्भाव रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज सद्भाव रोजा इफ्तार कार्यक्रम किया। अभी तो पूरे प्रदेश के अंदर
रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा सभी विधानसभाओं में, सभी संगठन के जनपदों में सद्भाव रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम किया जा रहा है और हमें हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आज अल्पसंख्यक मोर्चा एक प्लेटफॉर्म पर है, अल्पसंख्यक समाज हमेशा अमन और भाईचारे के लिए काम करता है, उसका जीता जागता उदाहरण सद्भाव रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में हो रहा है। उत्तराखंड में 5वें धाम हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 मई से आरंभ होने जा रही है। यात्रा से पहले गुरुधाम जायजा लेने सेना का एक दल श्री हेमकुंड साहिब पहुंचा। सेना ने हेमकुंड साहिब के रास्ते से बर्फ को हटाया और यात्रियों के लिए रास्ता आने जाने लायक बनाया। यहां पर बर्फ की 10 फीट की लेयर जम चुकी है। चार धाम यात्रा के दौरान अधिकांश यात्री हेमकुंड साहिब के भी दर्शन करने पहुंचते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आप सबको पता ही है कि 20 मई 2023 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इंडियन आर्मी द्वारा तरक्की कर ली गई है। श्री हेमकुंड साहिब तक आर्मी पहुंच चुकी है। जो रास्ते की स्थिति है अभी उसमें घाघरिया से 1 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर उसके आगे जंगल का एरिया जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। उसके आगे अटलापुड़ी से लेकर श्री हेमकुंड साहिब तक, ग्लेशियर से लेकर हेमकुंड साहिब तक जो भी रास्ता है उसमें 5 फुट से लेकर 12 फीट तक बर्फ है और हेमकुंड साहिब के चौगिरदे में 8 से 12 फीट तक लगभग बर्फ है। लेकिन इंडियन आर्मी की टीम जो रेकी करके आई है तो उन्होंने बताया कि भले बर्फ ज्यादा है इस साल, लेकिन उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है। सभी जगह से वॉलंटियर जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। 20 अप्रैल से इंडियन आर्मी इस सेवा को शुरू कर देगी और साथ में गुरुद्वारा स्टाफ भी। हमें पूर्ण आशा है कि वाहिगुरु मेहर करेगा और 20 मई से पहले हेमकुंड साहिब का ट्रैक यात्रियों के लिए पूर्ण तौर से खोल दिया। ऋषिकेश में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश भर के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में आगामी लोकसभा और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकारिणी है। इस पार्लियामेंट इलेक्शन का राष्ट्रीय महिला मोर्चा 1 साल का रोड मैप किया एंड ऑन दैट ओकेजन every month we are having a program. In January we have started this 1 crore selfie with Mahila Labharthi. In Uttarakhand also all our Mahila Morcha Karyakartas are doing that, and in the month of March they have conducted a Sushma Swaraj Award. In each जिला में 10 महिला distinguished महिला के award दिया. So in the month of April we are doing this सामाजिक समरसता सप्ताह। भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की प्रदेश की कार्य समिति आजकल चल रही है। कुछ मोर्चों की बैठक हमारी हो चुकी थी। कल किसान मोर्चा, आज महिला मोर्चा की बैठक यहाँ पर है। उद्देश्य कार्यकर्ताओं के संगठन के निर्माण के बाद वैचारिक पक्ष होता है, आगामी कार्यक्रम होते हैं और भविष्य के अंदर लोकसभा का जो चुनाव आने वाला नगर निगम का नगर पालिका चुनाव है उसमें हमारे मोर्चों के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता बने, उस उद्देश्य से कार्यक्रम निर्धारण होता है। यही बैठक में हमारे कार्यक्रम तय होते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था गंगा सभा के गंगा सेवक दल के दलपति पुनीत त्रिपाठी और सचिव उज्जवल पंडित के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने कनखल के सती घाट और राजघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। दलपति पुनीत त्रिपाठी और उज्जवल पंडित ने कहा कि गंगा हमारी मां है। इसका आगमन करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों को मोक्ष देने के साथ साथ हमारी कई संस्कृतियों को संरक्षण देने और पल्लवित पोषित करने का भी काम है। इसलिए भगवती गंगा जी के प्रति मानव जाति को अपनी श्रद्धा रखते हुए इसके प्रत्येक घाट को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। हर की पौड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के विभाग श्री गंगा सेवक दल द्वारा कनखल के सती घाट एवं राजघाट पर वृहद स्तर पर तीर्थ पुरोहितों को साथ लेकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रत्येक सप्ताह इसी प्रकार का कार्यक्रम गंगा के विभिन्न घाटों पर चलाने की योजना तैयार की गई है। इस योजना को हम प्रति सप्ताह रविवार के दिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का कार्यक्रम रखेंगे। हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालु एवं हरिद्वार में निवास करने वाले सभी लोग इस पुनीत कार्य से जुड़े। उत्तराखंड के मसूरी में 11 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर का कृषि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। कई प्रदेशों के कृषि मंत्री भी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में मिलेट्स के उत्पादन को लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिनका फायदा किसानों को मिल रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मंडुआ की खरीद करती हैं तो उन्हें 1.5 रुपया प्रति किलो अनुदान भी मिलेगा। सम्मेलन में लगभग 15 प्रदेशों के लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 11, 12, 13 को ये सम्मेलन होटल सवाई मसूरी में होगा। 12 तारीख की सुबह, हालांकि 11 को हमारे अतिथि आ जाएंगे, लेकिन 12 की सुबह इसके विद्युत शुभारंभ हमारे देश के मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। और इसमें हमने अनुसंधान क्षेत्र के लोगों को, वैज्ञानिकों को इसमें बुलाया है कि कैसे मिलेट्स का उत्पाद को बढ़ाया जाए। मार्केटिंग के लोग हमने इसमें बुलाए हैं कि इसका विपणन कैसे हो। इन विषयों पर चर्चा होगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस मंथन से जो रिजल्ट निकलेगा उसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होगा। एक बार फिर कोरोना ने देश भर में दस्तक दे दी है, जिसे लेकर के सरकार भी सतर्क हो गई है। देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उपजिलाधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने निरीक्षण किया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट और आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया। तो वही उपजिलाधिकारी ने बताया कि जसपुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं और मरीजों के बेहतर उपचार मिलेगा। जसपुर हॉस्पिटल की मैंने अभी निरीक्षण किया था, तो उसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी और सारे वार्ड में हम लोग गए भी थे। आइसोलेशन वार्ड भी अभी हम लोगों ने देखा था और ऑक्सीजन जो केंद्र बना है वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। अभी व्यवस्था यहाँ पे पूरी। एक वाहन में सवार 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वाहन ढलान से उतर रहा था, तभी अचानक से ब्रेक फेल हो गए और यह वाहन 300 से 400 मीटर की खाई में गिर गया। आनन फानन में चालक ने छलांग लगा करके अपनी जान बचाई, लेकिन वाहन में सवार मासूम 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और एसओ अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू करके मृतक बच्चों को खाई से निकाला गया। मरे हुए बच्चों का अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में अव्वल रही उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को काशीपुर के मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने फ्लैग ऑफ किया। झांकी को नगर के कई मार्गों से रुद्रपुर के लिए प्रस्थान कराया गया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कई राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों की 27 झांकियों में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि कर्तव्य पथ पर परेड में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिससे देवभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और कला का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ है। अब इस झांकी का राज्य में जगह जगह प्रदर्शन होगा। यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा एमपी चौक है वहाँ से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। उत्तराखंड कैप्रान कलियर में वन आरक्षी की भर्ती सफलतापूर्वक हो गई है। परीक्षा में प्रदेश भर के युवाओं ने भाग लिया है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा का केंद्र धनौरी के नेशनल इंटर कॉलेज में लगाया गया था। इसको नकल विहीन बनाने के लिए कलियर थाना पुलिस की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई थी। लोक सेवा आयोग की आयोजित की गई, जहां परीक्षा के 13 जिलों में 625 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां लाखों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कोरोना रोकथाम को लेकर के केंद्र सरकार के जारी किए गए निर्देशों पर प्रदेश भर की स्वास्थ्य इकाइयों में मॉक ड्रिल होगी। इसका मकसद समय पर खामियों को दुरुस्त करके तैयारियों को अधिक पुख्ता करना है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने और कर्मियों को कोविड प्रबंधन का निरंतर परीक्षण करने के दिशा निर्देश भी जारी किए।
उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था के खिलाफ जनपद के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में लोग चारधाम यात्रा पर सीमित संख्या में आ रहे हैं। इसके कारण उनका व्यवसाय चौपट हो रहा है। अगर सरकार सीमित रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो वो आमरण अनशन करेंगे। 5500 का स्लॉट आपने यमुनोत्री धाम में कर दिया है, उसके कारण आगे की बुकिंगें हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो तीनों धाम में लगभग 50 से 60% अभी स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि 11 लाख का आंकड़ा, 11 लाख का आंकड़ा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही यात्री चारों धाम में आप उसको 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत, आप पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल इस सीमित संख्या को समाप्त करने, और नहीं तो अन्यथा हमें कंपनसेट करें। बिजली और पानी के हम आपके लिए केवल टैक्स देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपसे निवेदन है कि चारधाम को अच्छा और सफल बनाएं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वार्तालाप करें और इस नीति को समाप्त करें। चारधाम होटल एसोसिएशन के व्यवसायी और उस व्यवसाय में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हैं और टैक्सी यूनिट जुड़े हुए हैं, बस यूनिट जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यात्रा सिर के ऊपर है और होटल बिल्कुल खाली हैं। जब इस तरह से सरकार हमारे ऊपर काला कानून जब थोपेगी तो निश्चित पलायन होगा और हम विरोध करते हैं सरकार का। इस तरह की योजनाओं को, इस तरह की परियोजनाओं को, इस तरह का आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है, तो किस उद्देश्य के लिए आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है? आपकी जो ये आपकी दमनकारी नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। आगे आने वाले समय पे जब हमारे पास कुछ काम नहीं रहेगा तो हम लोग जमीन में आने को तैयार हैं और हम उस सड़क में आने को तैयार हैं जिस सड़क ने हमको सब कुछ दिया है। हम धरना प्रदर्शन के बाद इसमें उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। हरिद्वार में नकल के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन के निर्देश के बाद एसटीएफ समेत अन्य एजेंसियां निरंतर नकल माफियाओं की धरपकड़ कर रही हैं। हाल ही में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 2 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि हरिद्वार जनपदीय क्षेत्र में रविवार को आयोजित वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलकर नकल कराए जाने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसके बाद एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में फौरन मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और बिना वक्त गवाए एसटीएफ द्वारा मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुरुकुल नारसन स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर से 2 आपराधिक गतिविधियों में सजा याफ्ता गैंगस्टर को नकल माफिया के रूप में गिरफ्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इस संबंध में कोतवाली मंगलौर में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। हरिद्वार में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना पर एसआई खेमेंद्र गंगवार चेतक जवानों के साथ जब मौके पर पहुंचे, जहां एक बाबा घायल अवस्था में मिला। घायल को सिविल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि निश्चित स्थान पर सोने को लेकर हुए झगड़े में रिक्शा चालक ने बाबा के सिर पर पत्थर मार दिया था, जिस कारण वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और बाबा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चमोली में मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वो लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सरकार ने नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। कैंडल मार्च में मोर्चे के जिला संरक्षक सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं उन्हें यथाशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें और ट्रैक रूट और केदारनाथ धाम में साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में काम कर रहे मजदूरों से भी मुलाकात की।
इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन जोर शोर से जुटा है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने विधायक संजय डोभाल के साथ जानकी चट्टी और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने यमुनोत्री पैदल मार्ग आवागमन में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने के निर्देश डीएफओ को दिए। साथ ही जानकी चट्टी में दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही। साथ ही साथ अवैध मादक द्रव्यों का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टीम गठित करने के भी निर्देश दिए। लोहाघाट के उपजिला अस्पताल में 28 दिन से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू की गई है। मशीन में खराब पार्ट्स को बदलने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किए गए हैं, जिसमें शनिवार को करीब 20 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। आपको बता दें कि मशीन के खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिला चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 14 मार्च से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे। अब अस्पताल में लगातार अल्ट्रासाउंड होंगे। मशीन का जो पार्ट्स खराब था वो आज समय से यहाँ पहुँचकर सुबह ही अल्ट्रासाउंड प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप लोहाघाट चिकित्सालय में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आगे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप जनता को यहाँ से सुविधाएं मिल सके इसके लिए कार्य। काफ़ी टाइम से हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन खराब चल रही थी, तो जिसके बाद चंपावत की डीएच से दूसरी मशीन मंगाई थी। उसका प्रोब खराब था, जिसकी वजह से उसमें इमेज साफ नहीं आ रही थी, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो सीएमओ सर को लिख के दिया था, उन्होंने प्रोब ऑर्डर किया था और आज प्रोब आ गया है, नया प्रोब आ गया है। इसमें क्लियर पिक्चर है और अब से पहले की तरह ही डेली अल्ट्रासाउंड होंगे। अल्ट्रासाउंड का प्रोब पहुँच गया था लगभग 7:30 बजे के टाइम। उसको हमने लगवा भी दिया है अपने वीडियो से और चेक भी कर लिया है। मशीन फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रही है। अल्ट्रासाउंड प्रॉपर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तो वहीं चंपावत में कोरोना से मौत का एक मामला सामने आया है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट लिया गया था, जिसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। सीएमओ ने कहा कि छात्रा के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए भेज दी गई है। छात्रा की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 16 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए। होम्योपैथिक विभाग ने लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग की डॉक्टर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद सीएमओ ने अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के लिए भी हमारी पूरी तैयारियां हैं। कोरोना के लिए हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर या आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 जो आती है उसको हम लोग दोबारा से बांटना शुरू कर रहे हैं और शिविरों में खासकर हम आर्सेनिक तो दे ही रहे हैं सारे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं और कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। इसलिए आर्सेनिक का वितरण पूरी तरह से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है। जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही हैं।
एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में एक कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।